एक राजा था, बात बताऊं आपको। राजा के घर में रानी थी, बड़े शुभ विचारों वाली थी। उसकी नगरी में एक बार कई साधु महात्माओं का रात का सत्संग हो रहा था। कई दिन का लंबा प्रोग्राम था। रानी अपने महल से देखती, बड़े शुद्ध विचारों वाली थी, प्रभु भक्ति में यकीन विश्वास था। उसने वो वाणी सुनी। वाणी सुन के मन में आया कि मैं भी सत्संग में जाके बैठूं, महापुरुषों के दर्शन करूं और मैं भी अपने जीवन को सफल बना लूं, मुझे ये अवसर मिले। राजा से कहने लगी कि मुझे भी सत्संग में जाने की आप इजाजत दे दो, तो मैं भी चाहती हूं कि मैं उनका संग करूं, सामने बैठ के दर्शन करूं, उनकी वाणी सुन के धन्य हो जाऊंगी, आप मुझे इजाजत दें। राजा कहने लगे, रानी, आम लोगों में आप में अंतर है। आपकी जगह उन लोगों के बीच बैठने के लिए नहीं है। आपका उनसे थोड़ा रुतबा अलग है, उनका अलग है। ये आपको महारानी होते हुए शोभा नहीं देता ऐसा। लेकिन उसके बिचारी के विचार ऐसे, क्या करे, उसका जोर नहीं चला। कहते हैं मन मन में तो प्रभु की नाम का सुमन करती रही, याद करती रही हमेशा, क्योंकि शुद्ध विचारों वाली थी, पवित्र ख्याल थे उसके, और हमेशा वो मालिक के बारे में ही सोचती कि मुझे भी ऐसा अवसर मिले, कोई मुझे शुभ काम करने का, प्रभु भक्ति करने का, कोई गुरु धारण करके उनसे दीक्षा लूं। लेकिन ऐसा मौका नहीं मिला। वो परेशान हुई। और एक बार उसको मौका मिला कि त्रिवेणी में स्नान कर जाने के लिए, कि मैं स्नान करना चाहती हूँ। लेकिन विचार उसके ये थे, और वहां जाने के बाद में उसने सोच लिया, ऐसे जीवन का क्या फायदा जिसके जीवन में प्रभु की भक्ति ना। वो त्रिवेणी के बीच में जाके उसने डुबकी लगाई, और डुबकी लगाने के बाद में ऊपर नहीं आई। उसने प्राण त्याग दिए। उसका वही आखिरी समय था, और वो ये सोचते सोचते उसने प्राण त्याग दिए कि मैं मालिक के चरणों में पहुंचूं, किसी प्रकार से मुझे भक्ति का मौका मिले। ये सोचते सोचते अगला जन्म उसको भील के घर मिला। भील के घर, क्योंकि विचार उसके बड़े अच्छे थे, वही विचार उसके बने रहे। जब उसमें डूब गई, राजा ने निकलवाया, तो उसमें प्राण नहीं थे, लाश मिली सिर्फ। उसको दफना दिया। अगला जन्म भीलनी, जिसको हम माता भीलनी के नाम से कहते हैं, सबरी के नाम से कहते, सबरी उनका वंश का नाम था, और जाति भीलों में पैदा हुई थी, भीलनी नाम से होगी। लेकिन उसके अंदर वही पुराने संस्कार यूं की त्यों उसके दिमाग में थे, भक्ति वाले शुद्ध विचार, एकदम पवित्र, बेलाग बेदाग, हमेशा प्रभु भक्ति के बारे में सोचती। जब लोगों छोटी उम्र में ये बातें करने लगी तो लोग अचरज करने लगे, आपस में बातचीत करने लगे कि क्या किया जाए, ये लड़की तो गलत हो गया। जब जब कोई ऐसी बातें करता है तो उनके घर वाले उसको क्या सलाह देते हैं कि इसको संसार के कामों में फंसा दो, फिर भूल जाएंगे ये बात। ऐसा हुआ। संसार के कामों में फंसाने के लिए नानक साहब के बाप कालूराम मेहता ने बड़ी कोशिश की कि लड़के को काम में लगा दूं, दुकानदारी में लगा दूं, खेती बाड़ी में लगा दूं, लेकिन नहीं हो पाया उनसे। इसी प्रकार से और भी कई उदाहरण ऐसे मिलेंगे जिनसे उनको चाहा कि भाई इनको, गौतम बुद्ध के साथ ऐसा हुआ। राजा का लड़का था, जन्म पे ही उनको कह दिया गया उनके पिताजी को कि अगर इसने बैराग ले लिया तो बहुत बड़ा महात्मा बनेगा, घर बार का नहीं रहेगा, राज नहीं करेगा ये, और अगर बैराग ले लिया तो बहुत बड़ा महात्मा बनेगा। महात्मा बुद्ध लाख कोशिशें करी, जवान हो गया, उसको महल से बाहर नहीं निकलने दिया। महल में रखे संसार के सारे पदार्थ उसको पेश कर दिए, ताकि संसार के पदार्थों में ऐसा लग जाए कि इसको याद ही ना आए कोई चीज। लेकिन जिस दिन बाहर जाने का मौका मिला, उसी दिन सारी तस्वीर सामने आ गई। वृद्ध आ गया, बीमार आ गया, मुर्दा सामने आया, देख के कहने लगा क्या हुआ ये। लेकिन
दुनिया ने, राजा ने चाहा था कि संसार के कामों में फंसे, लेकिन उन्होंने तो संसार को त्याग दिया। पत्नी को छोड़ा, बच्चे को छोड़ा, शादी हो गई थी, राजपाट को छोड़ दिया। बलख बुखारा के बादशाह ने राज को तज दिया, राजा भर्तृहरि ने राज को छोड़ दिया, गोपी चंद ने छोड़ दिया। दुनियादारी के लोग तो चाहते दुनिया में फंसे रहें। लोग ऊट पटांग बातें करते हैं, इतनी लड़कियां छोड़ दी, रानियां छोड़ के चला गया, ये तो बड़ा गलत है, इसको पाप लगेगा, इसको ये लगेगा। दुनिया में फंसाना चाहते हैं, त्यागने नहीं देते। इसी प्रकार से जब उसे छोटी सी भेड़नी 12-13 साल वर्ष की उम्र हुई, 11 साल की, और 11 साल की उम्र में कहने लगे कि भाई ये तो ऐसी बातें करती है, इसकी जल्दी से शादी कर दो। अब शादी कर दो, भील जाती थी, गरीब आदमी थे। क्या किया उन्होंने, एक लड़का देख के और शादी की बात पक्की कर दी, दिन निश्चित हो गया। अब क्या, खाने पीने के लिए जंगल से कोई पक्षी पकड़ के ले आए, कोई छोटे मोटे जानवर पकड़ के ले आए और उनको एक कमरे में बंद कर दिया। उसकी माँ उसको तैयार करने लगी, शादी वाले दिन से पहले बाल संवारने लगी। वो करने लगी, आज से पहले तो माँ आपने मेरे बाल कभी संवारे नहीं, आज क्यों इतनी वो कोशिश करती है, मुझे नहलाती है, कपड़े भी दूसरे देती है, मेरे सिर भी गूंथती है, तेल लगाती है, मालिश करती है, बात क्या है? कहने लगी, बेटी शादी है तेरी कल की। शादी की? मेरी? कहने लगी, हाँ शादी है तेरी, कल को आएंगे, बारात आएगी, दूल्हा आएगा, तेरी शादी हो जाएगी। और वो चाहती थी मैं शादी नहीं करूंगी, मैं शादी संसार के झमेले में नहीं पड़ना चाहती, इन बंधनों में नहीं बंधना चाहती। उन बंधनों से तो मुक्त मुश्किल से हुई थी, राजपाट को ही छोड़ के मैंने अपने प्राण त्याग दिए थे इस बात के लिए तो, और आज फिर मुझे उन संसार के बंधनों में बांधना चाहते हो। भक्ति में कोई चीज रुकावट नहीं डाल सकती, इंसान के इरादे अगर शुद्ध और पवित्र अच्छे हों तो। लेकिन खुद जब वो इंसान तैयार नहीं होता है तो दूसरा उसको कैसे तैयार देगा? डूबने वाले को जब बचाया जाता है, डूबने वाला खुद बचने का प्रयास करता है। जब खुद ही जो डूबना चाहता है तो बचाने वाला क्या करेगा? वो तो उसको भी ले डूबने की कोशिश करेगा। तो कबीर साहब ने बहुत अच्छी बात कही है कि बेते को मत बहने दो और गए के राखो ठोड़, जो बेहतर रुके नहीं तो दो धक्के दे दो। और कि कोशिश ये करो कि उसको मत बहने दो, मत गिरने दो, मत बिगड़ने दो, संवारो उसको, तन दो, मन दो, धन दो, ने करो, प्यार करो उससे, जाने ना दो, बिगड़ने ना दो उसको। पुण्य मिलेगा आपको, परोपकार है, भलाई है, नेक काम है। नेक काम करोगे, जीवन को सुधार दोगे, बना दोगे। कोरी भक्ति की बातें इंसान को त्यारती नहीं है। जब तक इंसान को व्यक्तिगत रूप से सही नहीं बनाते, उसकी नहीं बताते, उसका पेट पालने के लिए 2 रोटियों का ढंग उनको नहीं सिखाते, तो भक्ति इंसान को ले डूबती है। इसीलिए ये लोग 4 दिन भक्ति में देखते हैं, 4 दिन के बाद वहीं ठोकरें खाते फिरते हैं। कोई शराब के ठेके पे खड़ा मिलता है, तो कोई और गंदे कामों में फंसा हुआ मिलता है, तो कोई जेल काट रहा होता है, तो कोई पुलिस की हथकड़ियों से बंधा होता है। क्यों भटकते हैं वो लोग? वो मन के रोगी हैं। वो उनके तो कहने लगी, माँ ये क्या, मुझे समझ नहीं आई बात। और घूमती फिरती देखती है, बोली ये पक्षी और ये जानवर इतने इसमें कमरे में। बोली बेटी कल मेहमान जो आएंगे उनकी मेहमानबाजी में सब के सब परोसे जाएंगे काट के, क्योंकि उनका तो काम था, ये खाना था। उसने सोचा कि एक लड़की के शादी में मेहमानों की नवाजबाजी करने के लिए इतने जीवों की जहां हिंसा होगी, आग लगे ऐसी शादी को। भीलनी सबरी माता उसको छोड़ के अंधेरे में ही, रात के अंधेरे में भाग गई, और भागती हुई जो कमरे में पक्षी थे उनको खोल लिया। सब के सब पक्षी स्वतंत्र भाग गए। कोई उड़ता है, कोई जमीन में रहने वाला भागता है। और जब उस जेल से रिहा हुए, उस
कैद से, सब ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि तुमने हमारी रिहाई की है, मालिक तेरी रिहाई करेगा सबरी। नेक काम करता है, उसका नेकी का फल नेक मिलता है। वो इंसान को खुशी देता है, शांति देता है। और आत्मिक शांति, मानसिक शांति जिस इंसान को मिल जाए, दुनिया का कोई पदार्थ उसकी मुकाबला और बराबरी नहीं कर सकता। कहां जाती, किसके पास जाती? सब ऐसे ही लोग थे, दुनिया के रिश्तेदार भी ऐसे, वो भी भील थे। अगर उनके पास जाती बता देते। कोई जगह नहीं मिली, जंगल में गई, ऋषियों की कुटिया दिखाई दी, वहां चली गई। ऋषियों ने भी देखा, नीच जाति की थी, सुंदर नहीं थी, काला रंग, बदसूरत। जान लिया ऋषियों ने, ये तो कोई अछूत है, नीची जाति की है। उन्होंने कहा जा जा, यहां नहीं रहने देंगे। हाथ जोड़ के बड़ी प्रार्थनाएं की कि मेरा ठिकाना नहीं है, कौन है तू, कहां से आई है, जा यहां, ये हमारी परंपरा नहीं है ऋषियों की, यहां सब ब्रह्मचारी लोग रहते हैं, लड़की को रहने की इजाजत है। एक के दिल में प्यार है, प्रेम है, प्रेम उसको घर में नहीं रहने देता है, परंपराएं उसको ऋषियों की शरण नहीं लेने देते हैं। परंपराएं मना करती हैं कि औरत नहीं रहेगी हमारे पास, प्रेम उसका कहता मैं घर नहीं रहूंगी, कहां जाएगी। और तो क्या काम है, वो दिन के टाइम लकड़ियां चुनती, रात के टाइम में सूखी लकड़ियां रखती, दातुन काट के रखाती, बुहार देती, पानी भर देती। सुबह को ऋषि देखते कि कौन ऐसा उपकारी, कौन सेवक हो गया ऐसा। एक दिन उन्होंने छिपके देखा तो वो रात में काम कर रही थी, पकड़ लिया उसको। सेवा का काम था ये, पर उपकार था, भलाई थी। भक्त लोगों की सेवा करने से उसकी सेवा में हिस्सेदारी ले लेते हैं। वो सोचती थी मुझे सेवा का मौका मिला, महापुरुषों के दर्शन करने का भी मौका मिल जाता, छिपके दर्शन करती। उन्होंने सबको पकड़ लिया और सब जब इकट्ठे हो गए तो वहां कहने लगे कि भाग इस यहां से, कि ये करती है ये काम और ये गलत है, ये तो अछूत है, हमारा सब कुछ खराब कर दिया इसने। लेकिन वहां एक वृद्ध साधु, उनका जो मेन था, मतंग ऋषि, वो आए, कहने लगे क्या बात है। कहने लगे गुरुजी देखो, ये करती है काम गलत, बुहारी निकाल जाती है, लकड़ियां रखती है, दातुन रख जाती है, पानी लाती है, ये वो करती है। ऋषि ने देखा, उसकी तरफ देख के समझ गए, महापुरुष थे। कहने लगे बेटी क्या बात है। कहने लगी ये बात है, घर मैंने छोड़ दिया, वापस जाऊंगी नहीं, यहां मुझे ये रहने नहीं देते हैं, वहां मुझे रहना नहीं है, तो मैं आपके ही आसपास यहीं कहीं गुजारा कर लूंगी, इनसे कहो कि मुझे ये किसी चीज के लिए मना ना करें। सब कहने लगे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मतंग का नाम होता है हाथी, मतंग का मतलब मतवाला हाथी होता है। मतंग ऋषि कहने लगे परंपराएं जाएं भाड़ में, एक अबला स्त्री है, इसको जरूरत है, ये हृदय की शुद्ध और पवित्र है, ये सच्ची भक्तनी है और भक्ति के रास्ते में ये कोई बाधा नहीं है, ये रहेगी, यहीं रहेगी। सब ने थोड़ा इतराज तो किया, लेकिन कहने लगे ये दुनियादारी के लोग क्या कहेंगे, कहने दीजिए ना। हस्ती चढ़िए ज्ञान के सहज गलीचा डाल, स्वान रूप संसार भूखण दे जखमार। कि जब ज्ञान के हाथी पर तुम सवार हो गए हो सहज रूप से, तो कुत्ता रूपी जो संसार है, जिनके गंदे विचार हैं, वो उनको भोंकते, उनको भोंकने दीजिए। मैं मतवाला हूं, मुझे कोई परवाह नहीं है, करने दे किसी को। वहीं सेवा करती रही, ऋषि जी की बड़ी सेवा की। शरीर है, अंत आता है, ये प्रकरण है रामायण का ही। ये श्री राम से संबंधित है, भक्ति से संबंधित है। कथा कहानी बताना मेरा मतलब क्यों है कि इस कथा में सारी चीज तो है। सेवा भी इसमें बताई है, भक्ति इसमें बताई है,
कर्तव्य का पालन इसमें बताया है, प्रेम इसमें सिखाया है, दुनिया की मान मर्यादाओं की बात इसमें है। स्त्री पुरुष ऊंच नीच जाति की बातों पर ये हमें सिखाते हैं कि जाति पाति कोई